नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की जो राजनीतिक हलचल वाली खबर आ रही है वो आ रही है बिहार से। जी हां, जहां एक तरफ बागेश्वर धाम जी को लेकर के चर्चा इस समय जोरों शोरों पर है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप का प्रकरण भी सबके जहन में है। अब इसी बीच आपको बता दें, बड़ा अपडेट जो आ रहा है बिहार से वो है जेडीयू को तोड़ने का स्क्रिप्ट। जी हां, आरसीपी सिंह वो तोड़ेंगे जेडीयू को, इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। जी हां, बिहार में जेडीयू को तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। स्क्रिप्ट लेकर दिल्ली से आखिरकार बिहार के पटना पहुंच चुके हैं आरसीपी सिंह। तो यहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें अब जो है वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह ने लगातार जो है जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया और उनको तोड़ना भी शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे। बीजेपी ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की, जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी दफ्तर तक उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के काफिले में शामिल रहे। सम्राट चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पटना आए थे तो उनका भी इसी तरीके से जोरदार स्वागत हुआ था। उनकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पर बिहार के कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी। सुशील कुमार मोदी जो है वो अपने पूर्व इंगेजमेंट की वजह से जो है नहीं पहुँच पाए थे उस समय, वहीं बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो आरसीपी सिंह का पटना पहुंचना और जेडीयू के बड़े नेताओं से संपर्क करना एक इशारा कर रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की स्क्रिप्ट जो है अब उसने काम करना शुरू कर दिया है। पटना पहुंचने के साथ ही वो बड़ा धमाका कर रहे हैं। जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे दलों को जोड़ने के काम में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू में भगदड़ की स्थिति इस समय मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर इस कड़ी में आरसीपी सिंह जो है वो शामिल हुए। अजय आलोक, मीना सिंह और सुहेली मेहता जैसे कई बड़े नाम जो है वो जुड़ते चले गए और जेडीयू टूटती चली गई। अब कन्हैया सिंह को लेकर जो है आरसीपी सिंह बीजेपी में आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद गुरुवार को पहली बार आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर तीखा हमला बोला है। वही जेडीयू जिसमें कुछ महीनों पहले तक वो थे। आरसीपी सिंह ने कहा है कि जेडीयू का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार सिर्फ पर्यटक मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। नीतीश लाख कोशिश कर लें, ये उनका स्टेटमेंट है आरसीपी सिंह का, कि नीतीश लाख कोशिश कर लें लेकिन वह प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। तो यहां पर बड़ा हमला बोला गया है, कहा है कि जो जेडीयू है उसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। तो यहां पर निशाना साधा गया अपने पुराने साथी नीतीश कुमार पर, अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू पर। आपको बता दें कि जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के 9 महीने बाद 11 मई को दिल्ली में आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। हालांकि पहले से ही कवायद चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन कब होंगे इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। आरसीपी सिंह जेडीयू में रहते हुए नीतीश कुमार के राइट हैंड थे। जी हां, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ना सिर्फ राज्यसभा भेजा बल्कि उससे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया था। आरसीपी तब से ही नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बन गए जब उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला किया। तब से ही नीतीश कुमार की आंखों में वो चुभने लगे थे। इसके पीछे की वजह भी आपको बता दें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत में आई तो उसने सहयोगी दलों को सांकेतिक तौर पर मंत्रिमंडल में एक एक सीट का प्रावधान किया। नीतीश कुमार चूंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक बर्थ लेने से उस समय मना कर दिया था, इनकार कर दिया था।
उन्होंने तो ये भी घोषणा की थी कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा तो रहेगा लेकिन मंत्रिमंडल में कभी शामिल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मंत्रिमंडल में शामिल होने का जोखिम उठाया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने अगली बार उन्हें राज्यसभा भेजा ही नहीं। जी हां, यहां से ये जो है आपस में कड़वाहट शुरू हुई। बाद में उन्हें निकालने की रणनीति पार्टी ने बनाई आरसीपी सिंह को, लेकिन जब तक पार्टी निकालती आरसीपी सिंह ने पहले ही पार्टी से किनारा कर लिया, पार्टी से हट गए। वहीं आरसीपी के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जेडीयू को तोड़ने की मुकम्मल तैयारी कर दी है। बताया जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त आरसीपी सिंह ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। टिकट बंटवारे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कद है उनका। जेडीयू में तकरीबन 30 विधायक ऐसे हैं, जी हाँ, 30 विधायकों की संख्या आ रही है, ऐसे हैं जिनका आरसीपी से निकट का संबंध रहा है। सांसदों में भी आधा दर्जन उनके करीबी हैं। यानी कि जनता दल यूनाइटेड की बर्बादी के लिए आरसीपी का खेल अब शुरू हो चुका है और उनके पास पूरा मौका भी है। अब उसकी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। आरसीपी कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं। लव कुश समीकरण में कुश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अलग हो गए, तो वहीं लव को नीतीश से अपने पाले में करने का प्रयास आरसीपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार की राजनीति जो है उसमें सियासी भूचाल इस समय आया हुआ है। आरसीपी सिंह यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह 1984 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं और उनके गृह जिला नालंदा के ही निवासी हैं, इसलिए खतरा है नीतीश कुमार को ज्यादा। आरसीपी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री बने तब उन्होंने उत्तर प्रदेश से लाकर आरसीपी सिंह को अपना सचिव बनाया। उसके बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली नीतीश कुमार ने, तो फिर से उन्हें उत्तर प्रदेश से बुलाकर अपना प्रधान सचिव बनाया नीतीश कुमार ने। फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू का सुप्रीमो भी आरसीपी सिंह को बनाया था, लेकिन बाद में दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई और आज उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह जो हैं वो दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब तमाम नेताओं को लेकर के जो है वो बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। और ना ही केवल कार्यकर्ता बल्कि बड़े नेता, जेडीयू के बड़े चेहरे, नामी चेहरे, उनको लेकर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इससे देखना होगा कि क्या ये जो न्यूज़ सामने आ रही है सांसदों की, विधायकों की जो उनके संपर्क में है, क्या उनको तोड़ने में सफल होंगे आरसीपी सिंह, और क्या ये बिहार सरकार जो है क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या उससे पहले ही टूट जाएगी, ये इस वक्त का बड़ा सवाल। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है? जो आरसीपी सिंह पहुंचे पटना और पहुंचते ही नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया, जेडीयू पर तीखा हमला किया कि नीतीश कुमार पर्यटक मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू जो है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।